हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। फाइनल एग्ज़ाम की तरफ हम सभी बढ़ चुके हैं और सभी को इंतज़ार अब एग्ज़ाम्स में बैठने की। उससे पहले अब जो है सीधे रिवीजन क्लास की तरफ हम लोग जुड़ रहे हैं। तो आज फिर देखेंगे हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में हिंदी और अंग्रेजी का एक और सेट। दोस्तों, ये हमारे ई बुक का एक सेट है। यदि अगर आपने ई बुक नहीं लिया है इंग्लिश का तो व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उस पर जा करके ई बुक आप ले सकते हैं। तो देखिए कितने मस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी तैयारियां किस तरीके से है एक बार आजमाइए। पहला प्रश्न है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो दोस्तों इसमें दिया गया है, इसमें से आपको स्पेल्ड वर्ड चुनना है जो इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है डोबियस, नेफेरियस, उसके बाद कंज्यूमेट, उसके बाद प्रोफेशनल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत लिखा गया है। दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी इस सेट को लगाए हैं और आपने ये देखा है या ये प्रश्न आपको मिला है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो कंज्यूमेट लिखा गया है इसका सही स्पेलिंग क्या है। आप हमें कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं। ज़रूर फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिएगा, रुकना नहीं चाहिए आप लोग का कमेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये रहेगा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कहता है रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड आई वुड नेवर एसोसिएट विथ सच अ पर्सन। दिखाई दे रहा है, इसमें जो है आपको सेलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड यानी कि एसोसिएट जो लिखा गया है यहाँ पर कोई ना कोई गलती करके लिखा गया है। आपको इसमें से चुन देना है कि रियल में ऑप्शंस जो दिए गए हैं 4 उसमें किस में एसोसिएट जो है ये सही शब्द लिखा गया है। यदि अगर आप अंग्रेजी में थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे तो आपने चुन लिया होगा इसका आंसर, और बिल्कुल यही है आंसर। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। 2 प्रश्न अब तक हो चुके हैं और यदि आपने भी 2 प्रश्नों का जवाब दे दिया है तो आपके हो गए हैं 2 अंक। जरूर हमें अंत में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताते चलिए। कम से कम 15 नंबर यहाँ पर लाइए, वहाँ पर जा करके आपको 9 नंबर मंगाने हैं। यहाँ पर 15 नंबर कम से कम स्कोर चाहिए। सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। जो पोलाइट है उसका एंटोनेम्स आपको बताने की आवश्यकता है। प्रश्न है कि सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इस गिवन वर्ड का आपको एंटोनेम बताने की आवश्यकता है। तीसरे का यदि अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। पोलाइट का मतलब विनम्र होता है, र्यूड का मतलब जो है कठोर या कड़क होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप 3 नंबर कलेक्ट कर चुके होंगे यदि आपने इसका आंसर दिया है तो। आइए देखते हैं दोस्तों, सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। याद रखिए, तो इसको ब्लैंक में भरने के लिए आपको जो देखें द पेशेंट वाज डैश लेट आउट, देखेंगे यहाँ से सबसे पहले कहते हैं कि द सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर द पेशेंट वाज डैश डैश लेट आउट डिस्चार्ज लिबरेटेड एंड रिलीज्ड। इसका सही आंसर आप लोग चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्चार्ज की जाती है, पेशेंट को डिस्चार्ज की जाती है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद हमारे पास दोस्तों 2 ऑप्शंस जो है दूसरे जगह चला गया होगा, हालांकि आंसर इसी में उपस्थित है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। इनमें से जो भी है प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। पहले आपके पास जो वॉइस दिया गया वो देखेंगे, द कीज हैव बीन फॉरगेटन बाय ज्योति। द कीज हैव बीन फॉरगेटन बाय ज्योति, यानी कि चाबी को भुला दिया गया है ज्योति के द्वारा। इसका आपको जो है सेंटेंस का एक्टिव वॉइस चुनने की आवश्यकता है। तो 5वें का सही आंसर अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति हैज़ फॉरगॉटन द कीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन सही हो गया है। 5वें के बाद 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों भागने की कोशिश करेंगे। ये रहेगा 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 6ठे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा नंबर बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। प्रश्न कहता है वीसु डैश लाइक्ड द हाउस। देखेंगे हाउस डैश बॉट ईट, तो इसमें से आपको भरना होगा फिल इन द ब्लैंक। तो 6ठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भरा जाएगा नॉट ओनली बट अल्सो। तो बीसू पहले भर देंगे, बीसू नॉट ओनली लाइक्ड द हाउस, देखेंगे बट अल्सो बॉट ईट, यानी कि बीसू ने सिर्फ इसको पसंद ही नहीं किया बल्कि इस घर को खरीदना भी चाहा है। तो इस प्रकार से खरीदा भी है, इसका अर्थ हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर चुना था बी तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा।
आपने अभी तक ई बुक नहीं लिए हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो अगर आपको चाहिए तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप जरूर जा करके बाय कर सकते हैं। प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग दिस ITY एज अ सफिक्स। देखेंगे सफिक्स के रूप में इसमें से एक वर्ड का प्रयोग करके, सफिक्स के प्रयोग में एक वर्ड आपको बना देना है। तो इनमें से कौन सा आप बनाएंगे? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है डाइवर्सिटी, तो याद रखेंगे इसमें जो है SIT यानी कि ITY जोड़ करके डाइवर्स में जोड़ करके डाइवर्सिटी बनाया गया, डाइवर्स में जोड़कर डाइवर्सिटी बनाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने 7 क्वेश्चन कर लिया है तो ये रहेगा 8वां क्वेश्चन, और 8वें के बाद आप हमको कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि अब तक कितने आंसर आप लोग के हो चुके हैं 8 प्रश्नों में। प्रश्न है दोस्तों कि उसे कार्य पूरा करने दें, ट्रांसलेट। इसको ट्रांसलेट करना है कि अंग्रेजी में इसका रियल में ट्रांसलेट कौन किया गया है। उसे कार्य पूरा करने दो, ट्रांसलेट। लेट वर्क बी कंप्लीट थ्रू हिम, या वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ही शुड कंप्लीट द वर्क। इसमें से आपको जो भी सही लगता है उसको आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 8वें का यदि ऑप्शन नंबर डी अगर आपने 8वें का सी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसे कार्य पूरा करने दो, इसका सही ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में। अब तक क्वेश्चंस हो गए हैं 8। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि अब तक 8 में कितने आप लोगों ने सही किया। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि 8 में से कितने सही क्वेश्चन आपने कर दिया है। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। अब तक हम लोग अंग्रेजी का हर एक बिंदु देख चुके हैं, लगभग 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9वां प्रश्न से शुरुआत करेंगे हम लोग हिंदी का। तो अंग्रेजी का 9-8 में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट अपना कर दिया है अपने स्कोर। अगर आप भी बाकी हैं तो इतना आलसी ना बनिए, आप कम से कम स्कोर कमेंट कर दीजिए। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, इसका सरल वाक्य क्या होगा? उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, वह खुद को परिश्रमी कह रहा था, वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था, इनमें से कोई नहीं। 9वें का अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हिंदी में अब हम लोग चल चुके हैं आगे। देखिएगा ध्यान से, परसर्ग में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? परसर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? उपसर्ग। तो उपसर्ग जो है दोस्तों पहले जुड़ा हुआ है, तो परसर्ग में पर प्लस सर्ग अर्थात पर जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न कहता है 11वां नंबर, अष्टधातु में कौन सा समास है? अष्टधातु में कौन सा समास है? तो देख लीजिए इसमें अंक जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? 12वें का अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका भी एक और अंक सही हो जाता है। दोस्तों अंत में जरूर आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बता करके जाइएगा, और ये बता दीजिएगा कि रियल में क्या आप यहाँ पर क्वालिफाई हो पा रहे हैं 15 नंबर ईमानदारी पूर्वक। हमारे बताने से पहले हर प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह रूढ़ शब्द का उदाहरण है? 13वें का ऑप्शन नंबर देख लेंगे, आगमन नहीं, आग प्लस मन हो जाएगा। नाक, नाक का अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार से बी इसका आंसर सही है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कार्यालय के आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर अगर आप कराने जा रहे हैं तो कहाँ पर लीजिएगा? तो एक पेपर बना देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा एक पेपर है तो मान लीजिए कि इसमें कहाँ पर जो है वह कार्यालय का अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, तो याद रखिएगा नीचे दाहिनी ओर पे जो है यहीं पर वो अपना हस्ताक्षर करता है। ऑप्शन नंबर आपके पास दाहिनी छोर पर बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तक क्वेश्चन अगर 14-15 नंबर क्वेश्चन की तरफ फटाफट भागते चलते हैं, और आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है जिसके हाथ में चक्र है उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जिसके हाथ में चक्र हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? सही आंसर है कि जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी के नाम से जानते हैं। यदि अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो एक और अंक अपने स्कोर में जोड़ लीजिएगा। फटाफट 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है दोस्त, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो समानार्थी है? घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी कौन है? हरिवान, वारिज, गाय, गए। तो यहाँ पर
और 16 का ऑप्शन नंबर जो ए है उसका सही आंसर है। घोड़ा का समानार्थी शब्द हय होता है। 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? खून सफेद हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 17 का अगर ऑप्शन नंबर डी अपने भी चुना है, दया न रह जाना। खून सफेद हो जाना अर्थात दया न रह जाना अपनों के प्रति, इसी को हम लोग खून सफेद हो जाना का मतलब समझते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर डी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है। बढ़ते चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोई भी प्रकार की ये नहीं, बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप एक से बढ़कर कुछ भी छूट गया है देखते चलिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका चयन करना है। 18 का अगर ऑप्शन नंबर देखिएगा, कहता है भारत डैश देश है, तो भारत क्या है? सापेक्ष है, अपेक्ष है, सुने धर्मनिरपेक्ष है। इसमें आपको चुनना है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से क्या है? और हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसके लिए शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से क्या है? अग्नि, वन कास्ट या समीधा। इसी 3 में ऑप्शंस दिया गया है, चौथे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। 19 का अगर आपने भी ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द जो है समीधा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब तक कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 20वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 20वें का अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में उपस्थित है। ये लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि सही वर्तनी वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वह कौन सा शब्द है जिसको सही वर्तनी के साथ लिखा गया है? विकास, ये सर नहीं होगा, विकास होगा नहीं, विकास दीर्घई से नहीं हर्षई से होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने भी चुना है बिल्कुल फटाक से आंसर हमारे बताने से पहले, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। इसको एक और अंक जोड़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि शांति का विलोम शब्द क्या है? निम्नलिखित में से शांति का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रशांति, युद्ध, भलाई या अबोध। विलोम शब्द चुनना है। शांति का जो विलोम शब्द है वह निम्नलिखित में से क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आंखें फेरना जो मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आंखें फेरना इस मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो देख लेंगे। आंखें फेरना का मतलब होता है उपेक्षा कर देना, किसी की उपेक्षा कर देना ही आंखें फेरना का मतलब होता है। 23 का अगर ऑप्शन नंबर ए आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रश्न आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है उसको शुद्ध है। रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी और रोहिणी। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर चुन चुके होंगे और 24 का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल एक बार फिर से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत निम्नलिखित में से किस परिवार की भाषा मानी जाएगी? 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की भाषा है। तो संस्कृत जो है दोस्तों आर्य परिवार की भाषा है। अगर आपने 25 का बी आंसर चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में ही इस 2 ही ऑप्शन में आंसर है। मगही किस राज्य से में ज़्यादा बोली जाती है? मगही किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? सही आंसर है कि बिहार में मगही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 26 के बाद 27 की तरफ हम लोग फटाफट भागते चलते हैं। दोस्तों ई बुक अगर आपने ये नहीं लिया है तो एक बार ज़रूर इस ई बुक को खरीद लीजिएगा। महज 20 रुपये में आपको करीब करीब 10 सेट मिल जाते हैं। आराम से आप निकाल लीजिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप आसानी से कवर कर पाइएगा। इसमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? इनमें से कौन सा शब्द जो है उत्थान का विपरीतार्थक शब्द है? यदि दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है। उत्थान का जो है विपरीतार्थक शब्द जो है वह पतन हो जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 28 नंबर प्रश्न है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर 28 का ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं आप तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद मातृ प्लस आज्ञा हो जाता है। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? 29वां प्रश्न है कि करुण रस का अस्थाई भाव निम्नलिखित में से क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका शोक सही है, अस्थाई भाव। 29 का ऑप्शन नंबर ए आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। 30वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के इस सेशन का प्रश्न है कि मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा कि पूर्ण भूतकाल का जो है यह बातें बता रही है। मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 30 में आपने कितना आंसर मंगाया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं कल दिन में भी और कल फिर शाम को भी एक से बढ़कर एक वीडियोस के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।